गुड इवनिंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। हमने आगे पढ़े हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और इसके बाद में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, विद्युत विभव के बारे में पढ़ा, विभवांतर के बारे में पढ़ा। आज हम नया टॉपिक वापस लेके आ रहे हैं और यह है एक मैथमेटिकल करंट डेरिवेशन के साथ साथ ही इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के नियम और विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए विद्यार्थियों, जब किसी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। माना ये चालक तार है और यहाँ से अपन आई धारा प्रवाहित करें तो चालक तार हो जाएगा हीटिंग, यानी गर्म हो जाएगा। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। विद्यार्थियों, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पिछली बार रीट परीक्षा में इससे फ्यूज के बारे में पूछा था कि इनमें से कौन सा तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है और कौन सी तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है, ये पूछी थी विद्यार्थियों सवाल। इसलिए इसके एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए आपको सारे एग्जाम्पल याद करने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल देखते हैं, हीटर, गीजर, इस्त्री, निमज्जन छड़, बल्ब, ओवन और टोस्टर और फ्यूज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो आप। नेक्स्ट इसका गणितीय डेरिवेशन देखते हैं। यदि किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित की जाती है तब तार के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न V है, तो V बराबर W/Q। ये अपने पढ़ा हुआ है विभव के अंदर। V बराबर W/Q। W है कार्य, V क्या है, आवेश। नेक्स्ट, चालक तार को गर्म करने पर किया गया कार्य ऊष्मा ऊर्जा होगी विद्यार्थियों, यानी W बराबर है H होगा, ये दोनों बराबर है। अब देखिए Q बराबर हमारे पास दो फॉर्मूला और है, जो Q बराबर IT होता है विद्यार्थियों। Q बराबर क्या होता है, IT, और V बराबर IR होता है ओम के नियम से। इंपॉर्टेंट दोनों फार्मूले। इन दोनों फार्मूलों में हम यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। देखिए यहाँ रखने पर अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। Q का मान IT गुणा V का मान IR, तो फॉर्मूला आ गया I² TR। ये फॉर्मूला आ गया विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है मान, कैसे आ गया, ये H बराबर QV, H बराबर IT इंटू IR, फिर H बराबर I² TR, H बराबर I² TR, या फिर W बराबर I² TR। दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। इस प्रकार कहा जा सकता है कि H और W बराबर बराबर I² RT होगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला ये। अतः ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। अब देखिए H समानुपाती I², H समानुपाती R और H समानुपाती T, यानी जो ऊष्मा है वो विद्युत धारा के स्क्वायर के समानुपाती और विद्युत धारा के प्रतिरोध के समानुपाती और फिर होगी T समय के साथ समानुपाती। ये तीनों ही नियम इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। यह है विद्युत धारा के जूल के तापन नियम है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए हुए हैं प्रमुख। इसमें पहला नियम है दक्षिणावर्त पेच का नियम, दूसरा है दक्षिण हस्त नियम। पहला पढ़ते हैं दक्षिणावर्त पेच का नियम क्या है। देखिए यहाँ पर एक स्क्रू है, स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, इस तरह घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे। मान लीजिए ये स्क्रू है और ऐसे घुमाएंगे, ऐसे इस तरह, तो जो स्क्रू की नोक होगी वो तो होगी धारा I, और जो घुमाने की दिशा होगी वो होगी चुंबकीय क्षेत्र B। ठीक है, देखते पढ़ते हैं क्या है नियम में। इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार वर्ताकार पथ पर घुमाया जाए कि पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में होगी। ये देखिए पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में, और आगे बढ़े पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। ये हो गया किसका नियम, ये हो गया दक्षिणावर्त पेच का नियम। नेक्स्ट दूसरा नियम दें विद्यार्थियों, वो है दक्षिण हस्त नियम। इसमें ऐसे है कि धारावाहिक चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा होगा धारा की दिशा में, जो ये अंगूठा दिखा रहा है ये इसकी धारा होगी I,
और जो मुड़ी हुई उंगलियां है विद्यार्थी वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। ये नियम इसमें बताया है। जैसे देखिए, चालक धारावाहिक चालक तार दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में, ये देखिए अंगूठा धारा की दिशा में, सॉरी विद्यार्थियों, अंगूठा किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, और मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। यानी जो मुड़ी हुई उंगलियां, मान लीजिए ये अपना हाथ है और ये मुड़ी हुई उंगलियां है और ये अंगूठा, तो अंगूठा तो हो गया धारा की दिशा में आई, और जो मुड़ी हुई उंगलियां है ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, तो ये दोनों है किसके नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम है विद्यार्थियों। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट 2 नोट्स मैंने लिखे हैं साइड में, छोटी लैंग्वेज में। क्या लिखा है कि वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जाता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पे चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जाता है चारों ओर, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय रेखा क्या होती है, किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय रेखा। इसके बाद विद्यार्थियों छोटा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। क्या होगा इसमें, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है, पावर कहलाता है। इसे पी से दर्शाया जाता है विद्यार्थियों, पी यानी पावर। और विद्युत शक्ति का सूत्र है वो कार्य बटा समय, यानी कितना कार्य किया जाता है, कितने समय में किया है, डब्ल्यू बटा टी। और डब्ल्यू बराबर हमने आगे पढ़ा है किसमें, ऊष्मीय प्रभाव में, उसमें पढ़ा था डब्ल्यू बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई डब्ल्यू का मान यहाँ रख देंगे, कहाँ पर, डब्ल्यू की जगह, और पी बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी से टी कट गया, तो फॉर्मूला अपने पास आ गया पी बराबर आई स्क्वायर आर। किसका फॉर्मूला, ये हो गया शक्ति का। अब शक्ति का मात्रक क्या है विद्यार्थियों, पावर का मात्रक देखिए डब्ल्यू बटा क्यू, यानी डब्ल्यू का मात्रक यानी कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। अब दोनों को मिलाएंगे तो वाट। जो वाट है ये वाट, ये शक्ति का छोटा मात्रक, कैसा मात्रक है, छोटा। इसके और अन्य मात्रक पढ़ते क्या है, 1 kW यानी 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, यानी 10 की पावर 3 वाट। 1 MW यानी 1 मेगावाट, मेगावाट का मतलब 10 की पावर 6 वाट। और 1 HP का मतलब अश्व शक्ति, यानी 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है कि 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746। और एक अन्य शक्ति का सूत्र है P बराबर VI, ये भी इम्पोर्टेंट है आंकिक प्रश्न के लिए। इसके बाद विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो क्या होगी, विद्युत शक्ति इंटू समय। ये विद्युत ऊर्जा का सूत्र हो गया। विद्युत शक्ति कितनी शक्ति है वो P इंटू टी, यानी वाट इंटू घंटा। अब विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसका सवाल पूछा गया है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक तो सबको पता है और आपको भी पता करना चाहिए, kWh, ये इसका व्यावसायिक मात्रक यूनिट है। kWh का मतलब हो गया किलोवाट घंटा। अब इसको एक यूनिट भी कहा जाता है। अब 1 kWh का मान इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल होगा। इम्पोर्टेंट है, ये खासकर नोट कर लेना चाहिए आपको। 1 kWh बराबर 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल होता है। अब एक आंकिक क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है। पिछली बार पटवारी में एक सवाल पूछा गया था इसमें से, और ग्राम सेवक में भी पूछा गया, और इस बार भी पूछने की संभावना है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। देखिए 2 बल्ब हैं और 100 वोल्ट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते। कितने घंटे, 8। एक महीने में, एक महीने यानी 30 दिन के अंदर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की व्यय होगी, यानी आपको यूनिट निकालने हैं। इसके लिए विद्यार्थियों एक तो आपको उपकरण पता होना चाहिए, जैसे बल्ब है तो 2 बल्ब। इसके बाद में शक्ति कितनी खर्च हो रही है वाट में, वो होनी चाहिए। उसके बाद समय आपको याद होना चाहिए, और आपको दिन या महीना, फिर नीचे 1000 का भाग लगा देंगे तो आपके यूनिट आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 बल्ब उपकरण दिए हुए हैं, 100 वाट शक्ति है, उसके बाद में 8 घंटे समय दिया हुआ है, और 1 महीने उसके दिन। देखिए 2 इंटू 100 इंटू 8 इंटू 30, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और 2, 3 और 8 से गुणा कर देंगे तो 48 आ जाएगा यूनिट। ये इसके यूनिट आ गए विद्यार्थियों। इसके बाद एक छोटा सा और सवाल है जो शक्ति के ऊपर है। किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का 0.5 एम्पियर है।
तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। देखिए यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ 0.220 और एम्पियर यानी धारा दी हुई है 0.5। अभी हमने आगे एक सवाल इसका सूत्र पढ़ा था सकते P बराबर VI और P का मान 220 और I का मान धारा का मान 0.5, दोनों का गुणा करने पर 110 वाट आ गया। ये होगी इसकी शक्ति। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमने पढ़ा है विद्युत शक्ति के बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में, और साथ ही हमने पढ़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, और हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ा। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को दबा के रखें, ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। इसी प्रकार तैयारी करते रहिए विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।